YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को नागलोक में क्यों भेजा था। आखिरकार ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है कि हनुमान जी को नागलोक में जाना पड़ा और कब गए थे हनुमान जी नागलोक। बनी रही वीडियो के अंत तक। श्रोताओं, हम भी तो बड़ी मेहनत से प्रत्येक दिन वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए, लेकिन आपसे भी एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं, अंत तक अवश्य देखिएगा। भगवान हनुमान के होते हुए काल कभी अयोध्या में प्रवेश ही नहीं कर पाते। तो देखिए कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि काल की क्या औकात कि हनुमान जी के सामने आ जाए। जब भगवान श्री राम को शासन करते हुए बहुत समय बीत गया, अब तो उनके जीवन का उद्देश्य भी सफल हो गया था, क्योंकि रावण को मारने के लिए ही भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। जब उनका उद्देश्य ही सफल हो गया, तो अब तो उनको वापस जाना था बैकुंठ में। लेकिन काल असफल हो रहा था अयोध्या में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि वहां पर हनुमान जी उपस्थित थे। इसीलिए जिस दिन काल ने अयोध्या में आना था, काल को श्री राम ने भगवान हनुमान को अयोध्या के मुख्य द्वार से दूर करने के लिए एक योजना बनाई। श्री राम ने अपनी अंगूठी महल के फर्श में आई एक दरार में डाल दी और हनुमान जी को आदेश दिया कि वह उस अंगूठी को उस दरार से बाहर निकाले। भगवान हनुमान ने उस अंगूठी को ढूंढने की कोशिश की, पर न मिलने पर उन्होंने स्वयं उस दरार जितना आकार ले लिया और फिर अंगूठी को ढूंढने लग गए। जब भगवान हनुमान उस दरार के अंदर गए, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जहां श्री राम ने उन्हें भेजा है वो कोई दीवार नहीं है, कोई सुरंग नहीं है, बल्कि वो तो कहीं और जा रही है। वो सुरंग तो नागलोक की तरफ जा रही थी। भगवान हनुमान उस सुरंग के अंदर गए तथा वहां जाकर वे नागलोक के राजा वासुक से मिले। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य ले गए। नागलोक के मध्य में अंगूठियों का एक विशाल पहाड़ था। अंगूठियों के उस विशाल पहाड़ को दिखाते हुए वासुकी ने भगवान हनुमान जी को कहा कि यहाँ उन्हें श्री राम की अंगूठी मिल जाएगी। अंगूठियों के विशाल पर्वत को देखकर हनुमान जी की सोच में पड़ गए हनुमान जी कि इतने विशाल अंगूठियों के ढेर से वह श्री राम की अंगूठी कैसे निकाली जाए। जैसे ही हनुमान जी ने पहली अंगूठी उठाई तो देखा कि यह श्री राम की अंगूठी है, परंतु उन्हें हैरानी हुई कि जब उन्होंने दूसरी अंगूठी को उठाकर देखा तो वह भी श्री राम की ही थी। यह सब देखकर हनुमान जी को कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब हनुमान जी की कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वासुकी हनुमान जी के पास गए। उन्हें देखकर वासुकी मुस्कुराए और हनुमान जी को समझाने लगे कि पृथ्वी लोक ऐसा लोक है जहां जो भी आता है उसे एक दिन अपना सब कुछ छोड़ करके वापस लौटना होता है। उसे वापस जाने का साधन कुछ भी हो सकता है। वासुकी की बातें कुछ कुछ हनुमान जी की समझ में आने लगी, परंतु पूरी बात उन्हें तब समझ में आई जब वासुकी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि श्री राम भी पृथ्वी लोक छोड़कर एक दिन विष्णु लोक को अवश्य जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो जाना था। अब हनुमान जी समझ गए थे कि उनको अंगूठी ढूंढने के लिए भेजना श्री राम द्वारा बनाई गई एक योजना थी। वासुकी की बताई बात से हनुमान जी को स्पष्ट हुआ
कि श्री राम ने उन्हें इसलिए नागलोक भेजा था ताकि हनुमान जी अपने कर्तव्य से भटक जाएं तथा काल अयोध्या में प्रवेश करके श्री राम को उनके जीवन काल की समाप्ति की सूचना दे सके। हनुमान जी अब जान चुके थे कि जब वह नागलोक से निकलकर अयोध्या जाएंगे उन्हें वहां उनके श्री राम नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो अपने धाम जा चुके होंगे। अब तो हनुमान जी दुखी हुए, लेकिन कर्तव्य एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है जीवन का। तो भगवान श्री राम का उद्देश्य तो पूरा हो चुका था, उन्हें तो अपने बैकुंठ धाम पधारना ही था। इसीलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को इस बहाने नागलोक में भेज दिया था कि जाइए मेरी अंगूठी वापस लेकर के आइए। लेकिन वो अंगूठी तो हनुमान जी के पास ही रह गई, क्योंकि भगवान श्री राम तो जब हनुमान जी वापस लौटे थे तो वो अपने धाम जा चुके थे। लेकिन हनुमान जी तो कलयुग में भी विराजमान हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? हम आपको एक भजन सुनाना चाहते हैं। साबुरे को दिल में वसा कर तो देखो, साबुरे को दिल में वसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। साबुरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। साबुरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार मन को हटा कर तो देखो। बांके बिहारी है भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी है भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। साबुरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य